खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मैं आपके सामने देश के उन 10 शहरों की एक लिस्ट रखने जा रही हूं जहां कोरोना के एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा है। हो सकता है उनमें से आपका एक शहर हो। इसमें सबसे पहला नाम है पुणे का, उसके बाद नागपुर, उसके बाद ठाणे, उसके बाद मुंबई, फिर अमरावती, फिर जलगांव, उसके बाद नासिक, उसके बाद औरंगाबाद और फिर नंबर आता है बेंगलुरु और एर्नाकुलम का। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र के हैं। सिर्फ एक शहर बेंगलुरु कर्नाटक का है और एक शहर एर्नाकुलम केरल का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल तक ही सीमित है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के साथ फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगह पर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 409 नए केसेस सामने आए हैं। इससे पहले 8 जनवरी को 444 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। यानी बीते 2 महीनों में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले हैं। यानी कोरोना दस्तक दे रहा है दोबारा। अगर आप ये मानकर चल रहे थे कि कोरोना का दी एंड हो चुका है, ये वायरस जा चुका है, पेंडेमिक का एंडेमिक हो गया है, तो आप गलत हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि महाराष्ट्र में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि इसके पीछे कोरोना का नया स्ट्रेन तो नहीं, लेकिन आज देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इसकी वजह नया स्ट्रेन नहीं है, बल्कि इसके पीछे लोगों की लापरवाही है। हाल के दिनों में ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई जिसमें शादियों और दूसरे आयोजनों में लोगों की भीड़ नजर आई। Be careful, be watchful. We still have a huge population at risk of this virus. This pandemic is not yet over. Until it is fully over, it is not over. देखिए, अब आपके सामने महाराष्ट्र और पंजाब समेत 5 राज्यों की तस्वीर मुझे रखनी चाहिए, जिसे देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि पिछले 1 महीने में यहाँ कितने केसेस बढ़ गए हैं या फिर घट गए हैं। महाराष्ट्र की बात कीजिए, 11 फरवरी को यहाँ पर 36,917 एक्टिव केसेस थे। याद रखिएगा, आज के दिन 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में 1 महीने पहले 2100 केसेस थे, आज 9,400 केस है। लेकिन कुछ राज्यों में एक्टिव केस की संख्या घटी भी है। केरल को ही देख लीजिए, यहाँ 11 फरवरी को 64,000 एक्टिव केसेस थे, आज 11 मार्च को 35,000 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में ठीक 1 महीने पहले 3,200 एक्टिव केसेस थे, आज के दिन ये संख्या सिर्फ 1,600 है। इसी तरह आप पश्चिम बंगाल चलिए, वहाँ एक्टिव केसेस घटे हैं। 1 महीने पहले 4,300 एक्टिव केसेस थे, आज वहां 3,100 एक्टिव केसेस रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, वहां सभी जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करने की इस वक्त जरूरत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा भी की। उन्होंने लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी मां को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज आज दे दी गई है। मैं आप सभी से अभी अपील करना चाहता हूं कि जो भी वैक्सीन लगवाने के दायरे में आते हैं वो सभी वैक्सीन लगवाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी कोरोना का टीका लगवाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी वैक्सीन लगवाई। देश में अब तक 2,56,90,945 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है और राहत की बात यह है कि अब तक सिर्फ 0.00025% मामलों में ही अस्पताल दाखिले की जरूरत पड़ी है। यानी जो लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर डर रहे थे, उन्हें निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान के पास वैक्सीन इतनी है कि विदेशों में भी भेजी जा रही है। कनाडा की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। टोरंटो में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें वैक्सीन भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा गया है।
जरा बात उस गुत्थी की कर ले जिसने पिछले 14 दिन से देश की आर्थिक राजधानी की पुलिस को उलझाया हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी कार रखी किसने थी और क्यों रखी थी, क्योंकि जिस मनसुख हिरेन के नाम ये गाड़ी बताई जा रही थी उसकी भी मौत हो गई। फिर इस बीच मुंबई पुलिस के एक विवादित ऑफिसर सचिन वाजे पर कई सारे गंभीर आरोप लग गए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मुंबई में जो ये कांड हुआ है और दिल्ली में जो इजराइल दूतावास के बाहर रखा बॉम्ब कांड हुआ है, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। एंटीलिया कांड की गुत्थी में नई एंट्री। दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े विस्फोटक कांड के तार। इजराइल दूतावास बम कांड से भी जुड़ा कनेक्शन। अब तक एंटीलिया कांड की तफ्तीश और इससे जुड़े किरदार मुंबई तक ही सीमित थे, लेकिन एबीपी न्यूज को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी जुड़ रहे हैं और ये कनेक्शन जुड़ता है इसी साल इजराइल दूतावास के पास हुए बम कांड से। 29 जनवरी की शाम राजधानी दिल्ली में इजराइल दूतावास के बाहर एक लो इंटेंसिटी धमाका हुआ था। अगले दिन इस धमाके की जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन ने ली थी। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए संदेश भेजकर उसने ये जिम्मेदारी ली थी। जब जांच हुई तो ये सामने आया कि ये मैसेज देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से भेजा गया था। एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार की जांच में भी अब कुछ ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो ये इशारा करते हैं कि एंटीलिया कांड के तार न सिर्फ तिहाड़ जेल से जुड़ते हैं, बल्कि इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके में शामिल लोगों का भी इस कांड से कनेक्शन है। दरअसल इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके के बाद जिस तरह एक मैसेज भेजा गया था, ठीक उसी तरह से एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद भी एक मैसेज आया। जांच में पाया गया कि ये दोनों ही मैसेज तिहाड़ जेल से भेजे गए थे और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही मामलों में जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, दोनों ही मैसेज टेलीग्राम ऐप से भेजे गए थे। इजराइल दूतावास और एंटीलिया कांड दोनों ही हाई प्रोफाइल केस हैं और दोनों के तार जिस तरह से तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं उससे जांच एजेंसियों को शक है कि तिहाड़ जेल में बैठे कुछ अपराधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब चुनौती है उन अपराधियों तक पहुंचने की। एक तरफ एंटीलिया कांड का कनेक्शन दिल्ली तक पहुंच गया है, तो वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। शायद यही वजह है कि इस मामले की जांच कर रही एटीएस के सामने सचिन वाजे खुद अपना बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचे और एटीएस ने उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। आपको बताते हैं कि सचिन वाजे और एटीएस के बीच क्या-क्या सवाल जवाब हुए। क्या आप मनसुख हिरेन को जानते थे? हाँ, जानता था। मनसुख हिरेन की पत्नी ने कहा है कि आपने स्कॉर्पियो कार इस्तेमाल की थी। मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ही चलाता हूँ, स्कॉर्पियो चलानी नहीं आती। जिस रात मनसुख लापता हुए, क्या उनके परिवार ने आपको फोन किया था? हाँ, आया था। मैंने कहा कि वो कहीं भी जाने से पहले उनसे पूछते थे, लेकिन बिना पूछे क्यों गए, वो कहाँ गए, मुझे नहीं पता। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिलने पर सबसे पहले आप घटनास्थल पर पहुंचे? नहीं, पहले एटीएस की टीम, बीट मार्शल, ट्रैफिक पुलिस और डीसीपी जोन 2 पहुंचे थे। लोकल पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैं पहुंचा था। सचिन वाजे पर बीजेपी हमलावर है। सरकार ने उन्हें क्राइम ब्रांच से भी हटा दिया है। वाजे भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन एंटीलिया कांड की गुत्थी में जिस तरह से सचिन वाजे का नाम आ रहा है, उससे लगता नहीं कि उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।